हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और मेरा जो आज का ब्लॉग है वो है कि मतलब मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि जब मैं पहली बार यूपी बिजनौर से मैं नागपुर गई थी, महाराष्ट्र में आई थी, तो कैसा रहा था। तो मैं 2015 में शादी के बाद पुणे नहीं, नागपुर आई थी। पहली बार शादी जब हो गई थी 2015 में, उसके बाद में शादी के 5-6 महीने बाद नागपुर आई थी पहली बार। तो वहाँ पे जो आना था वो कैसा रहा, इस चीज़ के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए ना मतलब अच्छा था, नई नई जगह थी तो, और नए नए वहाँ के लोग थे। जहाँ पे मतलब रूम लिया था तो जो लैंडलॉर्ड थी आंटी वो बहुत अच्छी हैं। मतलब अभी भी मेरी उनसे बात होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। उनके बच्चों से भी बात होती है, उनसे भी होती है, तो वो बहुत अच्छी थी। और जब मैं पहली बार वहाँ पे मतलब उनके यहाँ पे रूम लिया था हम लोगों ने, तो क्या था, तो जब मैं वहाँ मतलब गई थी, अब आप कहीं पहली बार न्यू जा रहे हो तो किसी से एकदम से बोलना चालना तो होता नहीं है, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। वो भी हमें पूरी तरह से नहीं जानते कि हमारा नेचर कैसा है या सामने वाले का नेचर कैसा है। तो मतलब जो बात होती है वो नेचर पर डिपेंड होती है कि अगर सामने वाले का नेचर थोड़ा रिजर्व टाइप का है तो आप उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मतलब कि इतनी है कि हाय हेलो हो जाती है, बस इतना हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता। तो मैं वहाँ पर अच्छा लगा था वहाँ जाके। फिर वैसे भी शादी के 5-6 महीने बाद आए थे तो ऐसा कुछ सामान भी नहीं था। बस हम लोग वहाँ से यूपी से जब महाराष्ट्र में आए थे तो सब अपने कपड़ों का बैग ही लेके आए थे। फिर तो वो बाद में धीरे धीरे सामान इकट्ठा हुआ। अब इतनी दूर से कोई क्या सामान लेके आ सकता है कपड़ों के अलावा, सिर्फ बैग ही लेके आए थे। तो बाद में सारा सामान वहीं पे खरीदना पड़ता ही है हर किसी को ही। तो मैं जब वहाँ पे पहली बार आई थी तो जो वो लैंडलॉर्ड आंटी हैं, तो वो उन्होंने मतलब जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, तो आप किसी को नहीं जानते हो तो आप क्या बात करोगे। चलो आंटी नमस्ते या अंकल नमस्ते, इससे ज़्यादा कोई बात क्या कर सकता है। ज़्यादा बात नहीं होती। वो तो क्या होता है कि जब धीरे धीरे हम किसी के पास रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तब जाके फ्रेंडशिप होती है, मतलब बात बढ़ती है, बात करना स्टार्ट होता है। क्योंकि रहकर ही हमें किसी का नेचर का पता चलता है कि ठीक है कैसा है, मतलब बोलने चालने में कैसा है, अच्छा है नहीं है, क्या उससे बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब कोई भी हो, चाहे गर्ल्स करें, लेडीज़ करें या बॉयज़ करें, कोई भी हो, वो सब थोड़ा नेचर के ऊपर ही डिपेंड होता है, तभी सामने वाले से तुम बोल सकते हो कोई भी चीज़। तो जब मैं वहाँ पे पहली बार आई थी तो मतलब जब वो आंटी हैं उनसे मेरी बात ठीक ठाक सी होने लगी थी, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि और वो मुझे प्रिया बोलती थी। मेरा नाम प्राची है लेकिन वो मुझे प्रिया बोलती थी। अभी भी मेरी बात उनसे होती है ना तो प्रिया ही बोलती हैं वो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि प्रिया, जब तू पहली बार आई थी ना यहाँ पे तो मुझको ऐसा लग रहा था जैसे तुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा आंटी ऐसा क्यों लग रहा था आपको कि कुछ नहीं आता है? कह रही पता नहीं क्यों लग रहा था, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे तुझको नहीं आता है कुछ भी। मैंने कहा नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है। तो फिर वो बोली कि मुझे पहले स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं आता है, लेकिन तेरे को तो सब कुछ आता है। मैंने कहा हाँ आता है सब कुछ। तो मैंने कहा आपको गलतफहमी हो गई होगी। क्योंकि फिर क्या था, बातचीत भी होने लगी थी हम लोगों की। और मतलब जो घर बना हुआ था वो ऐसा था कि मेरी जो जहाँ पे रूम था मेरा, फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते थे हम लोग। और मेरी किचन का और उनकी किचन में बीच में एक डोर था। तो क्या होता था कि वो बीच में का जो डोर था वो उसको हम ओपन कर लेते थे। मतलब दोपहर में थोड़ा आराम कर लिया, लेकिन जैसे सुबह में मैं कुछ बना रही हूँ या शाम को, तो मतलब जब बात होने लगी थी अच्छे से तो वो भी खुलवा लेती थी। तो मैं खुद बाद में तो मैं खुद ही ओपन कर लेती थी बीच का गेट, जिससे कि बात भी हो जाती थी आंटी से, वरना फिर उधर से घूम के जाना पड़ता था बाहर से निकल के।
वो शॉर्टकट पड़ जाता था थोड़ा कि बीच का दरवाज़ा खोलो और बातें कर लो आंटी से। तो उन्हें ऐसा लगा, मैंने कहा, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे देखा कि हाँ इसको तो आता है सब कुछ, कह रही कि फिर मैंने जब तुझे धीरे धीरे देखा तो इसको तो सब कुछ आता है। मैंने कहा तो किसने कहा कि नहीं आता है, आपको लगता था ऐसा कि नहीं आता है? कह रही हाँ मुझे ऐसा ही लगता था। और फिर बहुत अच्छी, मतलब जैसे कहते हैं ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। और जहाँ पे आप रहो, इतनी दूर आके रहते हैं कोई, तो मतलब लैंडलॉर्ड हो या आपका कोई ऐसा पड़ोसी है या कोई भी है, कोई एक तो ऐसा होता ही है जिससे आप अपनी मतलब जो आपकी बॉन्डिंग है वो किसी से तो इतनी क्लोज होनी चाहिए कि आप उससे ना मतलब कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप उनसे बोल सको कि मतलब आपकी परेशानी में वो काम आ सके। तो जैसे वो उनको कहीं जाना भी होता था तो वो मतलब मेरे ऊपर घर छोड़ के भी चली जाती थी कि कोई प्रिया आए तो उसको देख लेना। मैंने कहा ठीक है चलो मैं देख लूँगी। तो आ जाती थी थोड़ी बहुत देर में, लेकिन क्या हुआ कि एक बार उनके घर पे कोई लेडीज़ आई तो उन्होंने बोला तो मैंने जाके दरवाज़ा खोला कि कौन है, तो मैंने पूछा कि आप कौन हो ये सब। उन्होंने बोला कि यहीं पे आसपास रहती हैं। तो उनके ना 3 बेटे हैं, अब 2 बेटों की शादी हो गई है, एक रह गया है अभी। तो क्या हुआ, तो जो मतलब आंटी आई थी बाहर से, कोई आया था उनसे मिलने के लिए, तो उन्हें लगा कि जो यहाँ पे मैं रह रही हूँ उन आंटी ने, मतलब जो मेरी लैंडलॉर्ड थी, उन्होंने अपने बेटे की शादी कर ली तो मैं उनके बेटे की बहू हूँ, उन्हें ये लगा। तो अब मुझे नहीं पता था कि कौन है, मुझे तो पूछना पड़ा कि कौन है। तो फिर मैंने जब जो मेरी लैंडलॉर्ड थी वो आई तो मैंने उनको बताया कि आंटी ऐसे ऐसे कि मतलब ये लोग आंटी आई थी। तो तो फिर उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की, सब कुछ किया, ऐसा किया। तो फिर जो मेरी लैंडलॉर्ड थी उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया तेरे को ना वो मेरी बहू समझी थी। मैंने कहा आंटी तो बता दिया ना उनको। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था। कह रही कि अगर मैं करूँगी तो तेरे को बताऊंगी नहीं क्या। उन्होंने फिर आपस में बात की, लेकिन मेरे को बड़ी हंसी आई ना। मैंने कहा कुछ तो सोच लिया करो। मैंने कहा कुछ अगर करेंगी तो तुम्हें तो पता चलेगा ना, जब जानती है पहचानती है कोई, मतलब रिलेटिव होता है तो पता तो चलता ही है, चाहे कोई मिलने वाला हो या कोई वैसे रिलेशन में हो, रिलेटिव्स हो, तो पता तो चलता है। मैंने कहा ऐसी भी गलतफहमी हो जाती है। तो वो चलो ये भी चला। फिर बाद में मतलब इतना अच्छा था ना कि बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि आंटी के यहाँ पे जैसे वो होता है ना गणेश चतुर्थी होती है, तो उसमें मेरा ना कसम से क्या होता है, जो मतलब इधर की साइड महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी को। गणेश जी को मतलब घर में रखते हैं, उनकी पूजा वूजा जो होती है वो कुछ दिन 4-5 दिन, या वो तो पंडित जी के अकॉर्डिंग ही होता है कि मतलब वही बता देंगे कितने दिन रखना है, कितने दिन विसर्जन हो जाता है होता है। तो गणपति जो रखते हैं तो वहाँ पे मैंने मतलब आंटी मेरे को लेके जाती थी वहाँ कि चल तेरी जान पहचान भी हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो मैं जाती थी उनके साथ ना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वहाँ जाके। और वहाँ पे वही सब खाना पीना करते थे। खाने पीने में मोस्टली क्या होता था, बैंगन की सब्जी होती थी और जो तुअर की दाल बोलते हैं ना, जिसे हरहर की दाल बोलते हैं, वो सब होता था। और पता नहीं क्या क्या चटनी पटनी होती थी। तो मतलब मैंने गणपति का खाना इतना खाया है ना वहाँ पे, रोज़ दूसरे दिन कहीं भी उनकी जो रिलेटिव, उनके जो मतलब ऐसी कोई जानने पहचानने वाले होंगे, आस पड़ोस के होंगे, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी किसी को, उन्होंने ही मेरी सारी ना जान पहचान करवाई थी। तो वो मुझे अपने साथ लेके चलती थी, प्रिया चलना तू। मैंने कहा चलो, मैं भी अकेली थी क्योंकि तब, लेकिन बस ये है कि उनके घर पे नागपुर में मैं ज़्यादा टाइम नहीं रही हूँ, सिर्फ 4-5 महीने ही रही हूँ। उसके बाद 4-5 महीने के बाद मैं रही हूँ, और उसके बाद गोवा ट्रांसफ़र हो गया था। तो फिर नागपुर से हम लोग गोवा आ गए थे। गोवा में मैं 5 साल रही हूँ। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ भी बहुत अच्छा लगता था। तो अभी तो नागपुर में ही की बात कर लेते हैं। तो लास्ट में बहुत ज़्यादा सामान भी हमने वहाँ नहीं लिया था, बस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला है मतलब वही लिया था। तो वहाँ पे इतना मतलब जो आंटी थी ना वो
आज भी मेरी उनसे बात होती है और इतने अच्छे से बात करती है ना, तो इसलिए अब ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप जो लैंडलॉर्ड और रेंट पे तुम रहते हो, ये चीज़ तो उम्र भर चलती है, मतलब होल लाइफ चलेगी चलेगी। कोई किसी के घर रेंट पे रह रहा है, कोई किसी के घर पे रेंट पे रह रहा है। आज मैं रेंट पे रह रही हूँ, कल शायद कोई और मेरे घर पे रेंट पे रहे। ये चीज़ तो लंबी चलती है और ये जो चीज़ है ना वो हमेशा चलेगी कि आज कोई किसी के घर रेंट पे है और कोई किसी के घर पे रेंट पे है। ये हमेशा चलने वाली चीज़ है, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होता है। क्योंकि कोई जॉब के लिए कहीं जाता है, किसी की पोस्टिंग होती है, तो कोई एजुकेशन के लिए जाता है, कि कोई कहीं से मेडिकल कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है या मैनेजमेंट कर रहा है या ABCD मतलब XYZ जो भी कर रहा है, उस चीज़ के लिए जाना पड़ता है इधर से उधर, कि यहाँ नहीं है तो कहीं और से कर ले, वहाँ नहीं है तो कहीं और से कर ले। और जो जॉब की चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए भी तुम्हारी पोस्टिंग कहीं भी हो जाती है। जैसे पहले स्टार्टिंग में जो हम लोग पुणे आए, मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो स्टार्टिंग में पुणे थे, उसके बाद नागपुर आए, नागपुर से फिर गोवा हम लोग 5 साल रहे। अब गोवा से अब यहाँ पे 2020 में पुणे आए हैं। तो ये चीज़ तो लाइफ में मतलब चलती है। आदि रेंट पे रहने का सिस्टम तो ये चलता ही रहता है और ये आगे भी चलता ही रहेगा। ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। कोई ना कोई रहता, कभी बच्चे रहते हैं तो कभी हम रहेंगे, ये सब चलता ही रहता है। तो जो नागपुर में मैं रही, मेरे को ना वहाँ बहुत अच्छा लगा। आंटी अंकल सब बहुत अच्छे हैं। आज भी मेरी बात उनसे होती है। तो जो मैं लास्ट में बोल रही हूँ, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं रेंट पे रह रहे हो तो अपने लैंडलॉर्ड से या आसपास में कोशिश करो कि आप उनसे उम्र भर बात कर सको। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मान लो मुझे ही कोई नागपुर में भी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे बेझिझक कोई भी बात कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ। या उनको यहाँ कोई पुणे में ज़रूरत पड़े तो वो भी मुझे फ़ोन करके कह सकते हैं कि हम लोग आ रहे हैं तो तेरे पास रुकेंगे, या तुझसे मिलना चाहते हैं, या जो भी है, या कोई और बात है, तो वो मुझसे बेझिझक बोल भी सकते हैं और मैं भी उनसे बोल सकती हूँ। तो ये चीज़ें मतलब बॉन्डिंग जो हो जाती है, बॉन्डिंग को अपना अच्छा करके चलें। मतलब इसीलिए क्योंकि ज़रूरत तो इंसान की इंसान से पड़ती है। अभी मेरी है तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनकी है तो वो मुझसे बात कर सकती हैं, और मेरी आज भी बात होती है उनसे, बहुत अच्छे से होती है। तो इसलिए कोई जहाँ भी रहे, कोई एक ऐसा इंसान हो, बनाओ उसको, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो। वैसे लैंडलॉर्ड हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो वहाँ उम्र भर रहेगा, तो आप उसको कभी भी बात कर सकते हो। आप बात करोगे तो वो मना तो करेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी नेचर अच्छी तरीके से जानता है कि आप किस नेचर के हो। तो वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता है कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई ज़रूरत है या काम है, या फिर इन केस आप दोबारा से आपकी पोस्टिंग वहीं पे हो रही है, हो जाता है कभी कभी कि जिस शहर से आप आए हो फिर दोबारा से वहीं पे चले जाओ, हो जाता है, बहुत बार हो जाता है ऐसा। तो आप उनसे बोल सकते हो कि अगर मान लो उनके घर पे भी कोई रूम नहीं है खाली, तो वो आस पड़ोस में या कहीं भी आपको कोशिश ज़रूर करेंगी कि वहाँ पे आप रूम दिलवाने की, या कुछ आपको अगर रुकना भी है तो वो आपको रोक भी सकती हैं अपने घर पे। ऐसा नहीं रहे कि वो आपको मना कर देंगी कि नहीं मैं नहीं रोक सकती। तो ये होती है बॉन्डिंग। तो आप अपनी बॉन्डिंग को अच्छे करके चलो, जिससे कि इन फ्यूचर आपको काम भी आ जाए, उनको भी और अपने आप को भी। और काम भी नहीं भी आए वो छोड़ो कि चलो काम भी नहीं आ रहे हो, आप अगर कहीं वहाँ घूमने भी गए हैं तो आप उनसे जाके मिल सकते हो। तो आप ना नज़र उनसे मिला सकते हो कि हाँ, और ये सब चीज़ क्या सिर्फ बॉन्डिंग हो जाती है, आपका नेचर हो जाता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक से कर रख के चलें। मतलब अपने जो रिलेशंस हैं सब लोगों से, आस पड़ोस में, या जो जहाँ पे आप रह रहे हो, जिसके घर में रह रहे हो, तो उससे थोड़ा सा बॉन्डिंग को ना अच्छे करके चले। तो ये मेरा
एक्सपीरियंस था नागपुर का, जो कि बहुत अच्छा था। और आंटी अंकल सब बहुत अच्छे थे। और इनका सबसे छोटा बेटा एक यश है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो मेरे को ना वहीनी वहीनी बोलता था। मराठी में जैसे वहीनी बोलते हैं, तो वो हमेशा मेरे से बोलता था, वहीनी मैं चाहता हूँ ना कि मेरी वहीनी भी ना आपके जैसी हूँ। मैंने कहा ऐसे ही मिलेगी, अब मुझे नहीं पता कैसी है। मैंने भी उनसे पूछा कि कैसी है, तो कह रहा कि बढ़िया है, अच्छी है। मैंने चलो बहुत अच्छी बात है। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था उस टाइम, शायद 10th या 11 कुछ ऐसे ही था उस टाइम, शायद 10th में। कि यहाँ पे ना एक अमरूद का पेड़ था, तो उस पेड़ पर अगर एक अमरूद आता था ना, तो उसमें से वो अपने बेटे को आधा कट करके रखवा देती थी कि आधा ना उसको, एक स्लाइस ना उसको दे देना प्रिया को, मतलब मुझे प्रिया कहती थी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मतलब एकदम ऐसे रहती थी जैसे घर में रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि जैसे तुम रेंट पे रह रहे हो तो ज़रूरत वाली चीज़ें ही बोली जाएं। जैसे मेरे पास भी उस टाइम कोई सामान नहीं था, आप इतने दूर से क्या सामान लेके आ सकते हो। तो मेरे को अगर उनसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं तुरंत ले लेती थी, वो दे देती थी। तो मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि मेरे लिए अगर वो कुछ खा भी रहे तो थोड़ी सी चीज़ मेरे लिए बचा के रख देती, जैसे मम्मी उम्मी रखती है ना, वैसे रख पा देती थी कि प्रिया जब उठ जाएगी ना शाम को, जब दरवाजे खोलेगी तब उसको दे देना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ऐसा। तो ऐसा ही रिलेशन बना के रखो कि सामने वाला को ना मजबूर कर दो कि आप उनसे बात करने के लिए उसको अच्छा लगे, उस वो मतलब चाहे कि आपसे बात हो। क्योंकि अगर बात नहीं करोगे तो बॉन्डिंग आपकी अच्छी तो होने से रहे। मतलब ये कुछ लोगों की हैबिट होती है कि आप महीने के महीने पैसे दिए और छुट्टी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया और रूम का रेंट दे दिया और बाकी से और दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन जब एक आसपास रहते हैं तो थोड़ी कोशिश करें कि थोड़ी सी बॉन्डिंग ठीक से हो जाए, अच्छे से हो जाए, जो इन फ्यूचर आप उनसे बेझिझक बात कर सको। तो मेरी इसीलिए अभी तक बात होती है। और मैं वहाँ से ना थोड़े से कुछ बर्तन वगैरह भी ऐसा नहीं था मेरे पास उस टाइम, तो मैं वहाँ से उनके साथ आंटी के साथ बर्तन लेने गई। तो उन बर्तनों पे भी ना उन्होंने मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखवाया, प्रिया अंकित। प्रिया अंकित, हर बर्तन पे मेरा नाम लिखा हुआ है प्रिया अंकित, और डेट भी लिखी हुई है उस पर। तो वो मैं हमेशा रखूँगी अपने पास बर्तन की, मैंने वहाँ से लिए थे। तो आंटी का नेचर बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत बढ़िया थी। और आप लोग भी मतलब जहाँ रहें वहाँ थोड़ा सा ऐसी बॉन्डिंग करके रहें कि आप मतलब नज़रें ना चुरा पाएँ एक दूसरे से। अगर इन फ्यूचर आप मिलो तो आपको ऐसा ना लगे कि ओह ये कौन आ गया, ओह इससे तो मुझे बात ही नहीं करनी। ऐसा ना हो, जब भी मिले तो एकदम खोल के मिले, मतलब नज़र मिला के मिले कि हाँ अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस नागपुर का, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और भी लोगों से मेरी वहाँ पे थोड़ी सी जान पहचान हुई थी, लेकिन उन्हीं से ज़्यादा है क्योंकि उनके घर पे रह चुके थे। मैं 5-6 महीने ही रही थी, ज़्यादा नहीं, हाँ लगभग 4 या 5 महीने ही ऐसी रही थी, ज़्यादा नहीं रही थी। लेकिन इन लास्ट वीडियो में सिर्फ यही कहूँगी कि जिसने भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा गोवा का, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय।